बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या आया कोई भी शख्स जो है वो बिना वकील के अपना केस खुद अदालत के अंदर लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, और क्या कानून के अंदर जो है वो ऐसी गुंजाइश मौजूद है। तो इस मौजू से स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। देखिए, मुझे कुछ कमेंट्स के अंदर जो है वो काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका आंसर नहीं देता हूं। तो मैंने आप यहां पर देखें तो वीडियो के नीचे एक चीज़ को वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि टाइम की काफ़ी किल्लत होती है और उसकी वजह से ताहम जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं जितने भी उनका सवालात हैं उनका जो मैं जवाब लाजमी देता हूँ। बाकी जो है वो कोशिश ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से मैक्सिमम लोगों को जो है वो उसमें रिप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की किल्लत होती है, कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको जो है वो प्रॉपरली जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इसके अलावा जो व्हाट्सएप के ऊपर भी जो लोग जितने भी सवालात पूछ रहे हैं वो वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है वो अपना सवाल जो है वो सेंड करें और इन शॉर्ट भेजा करें, क्योंकि जो कुछ लोग जो हैं वो अपनी फर्दर स्टोरीज जो हैं वो मुकम्मल बैकग्राउंड से बताना शुरू कर देते हैं कि मैं वहाँ पे गया, ये हुआ वो। तो इनका किसी किस्म का कोई जो है वो ज़्यादा लिंक नहीं होता है। आपने सिर्फ जो है वो टू दी पॉइंट जो है वो बात बतानी होती है। जितने भी फैमिली इश्यूज़ हैं उनमें आप मेजॉरिटी तौर पर जो है वो सवालात आते हैं तो वो अपने घर के जो है वो इररेलेवेंट जो है वो चीज़ें बताना शुरू करते हैं। तो कोशिश किया जाए तो इन शॉर्ट मैसेज के ज़रिए जो है वो अपना सवाल बताया जाए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जो है वो इन शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो रिप्लाई दे सकूँ। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के मतलब। तो अगर कोई भी शख्स है वो अदालत के अंदर जो है वो अगर अपना केस दायर करना चाहता है तो बिल्कुल कोर्ट के अंदर जो है वो कोई भी शख्स जो है वो इट्स सेल्फ अपीयर होके जो है वो अपना केस जो है वो डिफेंड कर सकता है। इसकी कानून के अंदर जो है वो इजाज़त मौजूद है। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो ऑर्डर 3 और रूल 1 है उसके अंदर जो है वो वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो अपना केस जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो जाके प्रेजेंट कर सकता है, उसको लड़ सकता है, जब तक कि कोई स्पेशल कोई ऑर्डर या कुछ स्पेसिफिकली लॉ जो है किसी चीज़ से मुतलका मौजूद ना हो जिसमें कोई ममानियत की गई हो, तो बाकी जो है वो केसेस को डिफेंड कर सकता है। क्योंकि जितने भी हम अगर किसी लॉयर को भी अगर आप हायर करते हैं तो आप सबसे पहले जाते हैं उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, वो अपना इख्तियार आप लॉयर को देते हैं कि वो आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो केस को लड़े, और उसके अंदर भी परमिशन ही होती है जो कि वकील को आप प्रेजेंट करते हैं कि आप मेरी बिहाफ के ऊपर केस जो है वो अदालत के अंदर जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर जब कि ऐसी परमिशंस मौजूद हैं तो फिर क्यों ना इस चीज़ को प्रेफर किया जाए कि कोर्ट के अंदर जो है वो तमाम लोग जाके अपना खुद जो है वो केस लड़ सकें। तो ऐसे में क्योंकि अगर कोई ऐसे जाके अपना केस जो है वो डिफेंड करना शुरू कर देता है, जबकि कानून के अंदर तो बेशक इसकी कोई ममानत मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपरली तौर पर जो है वो लॉ से अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपने जब कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है तो उसको लिखने का एक तरीकाकार जो है वो कानून के अंदर जो है वो बयान किया गया है कि इस तरह से आपने जो है वो प्रॉपरली जो है वो कोर्ट के अंदर जो केस है उसको प्रेजेंट करना है। तो अमूमी तौर पर जो है वो वही बेसिकली जो है वो एक ग्राउंड है जहां पर आपने केस को फाइल करना है, लिखना है, वही हम नहीं जा रहे होते। तो इसीलिए बेसिकली क्योंकि तमाम लॉ से अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए जो है वो बेहतर होता है कि आप जो है एक लॉयर से ही केस जो है वो अपना आप उसको हायर करें और उससे केस करें। क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बहुत सारी ऐसे कि जैसे यहाँ पर आप गलत बात कर जाते हैं जो कि आपके लिए फर्दर जो है वो नुकसान, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लिखना ज़रूरी नहीं होता और आप वहाँ पे लिख देते हैं। अमूमी तौर एक हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ कि जो जज है उसकी जो नालायकी है उसका मदावा तो हो सकता है लेकिन एक वकील का नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई जज गलत कर देता है, गलत फैसला कर देता है, तो आप आला अदालत के अंदर जाके वहाँ पर आप उसको फैसला चेंज हो जाता है और वहाँ पर आप उसको ख़त्म तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर वकील जो है या कोई बंदा है अगर वो गलती कर देता है तो वो जो वकील की गलती है वो आपका जो है वो
आपको कमर तोड़ देती है और वो आला अदालत तक जाके, अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए जो है वो एक एक लफ्ज़ का चुनाव जो होता है और लॉ से रिलेटेड होते हुए वो एक करना और ज़रूरी होता है कि देखने के बाद के लॉ के अंदर जो है वो क्या चीज़ें बयान की गई, उसके हिसाब से जो है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की जाए। और सेकंड, जो जितने भी लोग हैं वो आपने फैक्ट्स तो बता सकते हैं, कानून को लॉ नहीं बता सकते, क्योंकि लॉ से अवेयरनेस ही नहीं है। बेसिकली बहुत सारे जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर ना सिर्फ आपने क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, जबकि क्वेश्चन ऑफ द लॉ के ऊपर भी बात करनी होती है। आपने दोनों कोर्ट्स को अंदर बयान आपने बताने हैं। एक आम आदमी है, अगर वो कोर्ट के पास जाएगा वो एक लाइन से अपनी स्टोरी शुरू कर देगा और इसमें जो चीज़ 1-2 मिनट में ख़त्म हो सकती है वो आधे घंटे में भी वो ख़त्म नहीं होगी। तो कोर्ट के अंदर जो अगर लॉयर जाएगा तो वो जो बेसिक पॉइंट की बात है, जो अमूमी तौर पर जब भी हम बहस करते हैं तो एक चीज़ हम अमूमी तौर पर लिखते हैं जो ग्राउंड्स होती हैं, तो यानी कि जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ही बात करता है, ताकि कोर्ट जो है वो कम वक्त के अंदर जो है वो अपनी बात कोर्ट को आगे जो है वो उसको प्रेजेंट कर दे और कोर्ट उसको जो है वो ऑब्जर्व कर ले, तमाम को सुन ले और उसी से जो है वो आपके नतीजे के ऊपर पहुंच जाए। जबकि अगर कोई आम शख्स है वो क्योंकि बहुत सारी कुछ पेचीदगियाँ भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जिनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा फरीक है वो इसके ऊपर आपको कोई फ़ाइल जो है वो कोई एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता है कोर्ट के अंदर, कोई किसी ऑर्डर के तहत, कोई कानून के तहत, तो आपको पहली तो बात ये कि इस चीज़ के पहले इल्म नहीं होगा कि ये जो इसने लीगली तौर पर जो है वो एज लॉ के अंडर रहते हुए ये एप्लीकेशन दायर की है, तो मैंने इसका आंसर कैसे देना है, इसको आर्गू कैसे करना है। तो कोई भी आम बंदा है वो सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकता है, लॉ के ऊपर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो वकील है वो ना सिर्फ आपकी फैक्ट्स के ऊपर बात करता है कोर्ट के अंदर, बल्कि आपकी जितनी भी लॉ है उस लॉ से रिलेटेड भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो बात करता है। इसलिए जो है अगर कोई भी बंदा है इसमें कानून के अंदर तो किसी किस्म की कोई ममानियत मौजूद नहीं है और कानून आपको प्रॉपर्ली जो है वो इसकी परमिशन देता है कि आप इसके ऊपर अदालत के अंदर जाके अपना केस जितना भी है वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कोर्ट को बता सकते हैं, आप कोई भी दस्तावेज़ात दे सकते हैं। क्योंकि आपने जितने भी दस्तावेज़ कोई सूट भी फाइल कर रहे हैं तो उस सूट फाइल करने से पहले अगर किसी वकील को आप हायर करते हैं तो सबसे पहले वो आपका काम क्या करता है, वो आपसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जो है जिसको वकालतनामा कहते हैं, वो भी उसके ऊपर भी पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आपके सिग्नेचर करवाता है और उसके तहत आप उसको इख्तियार दे रहे होते हैं कि आप मेरी बिहाफ के ऊपर कोर्ट के अंदर जाएं और उसके ऊपर जो है मेरे केस को डिफेंड करें। जो बात वकील जाके कोर्ट को बताता है वो ऐसे ही कंसीडर की जाती है कि जैसे कि एक साइल जो है वो बता रहा होता है। क्योंकि अभी मैं लास्टली जो है वो एक मुझे वो लॉयर अभी भूल गए हैं, तो उनसे जो है वो अभी टीवी के ऊपर सुन रहे, तो हम बैठे हुए थे एक महफिल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी आप केस हार गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो उन्होंने कहा जी कौन सा वकील केस हारता है, केस तो क्लाइंट हारता है। तो वो बेसिकली वो जितने भी हम वहाँ पर बाकी जो दोस्त बैठे हुए तो वो हंसना शुरू हो गए कि यार ये क्या बात कर रहा है, केस तो वकील हारता है। तो बेसिकली अगर लीगली देखा जाए तो केस तो क्लाइंट ही हारता है, वकील नहीं हारता। तो इसलिए क्योंकि जितने भी राइट होते हैं वो राइट साइल ने जो है वो तकवीज़ किए होते हैं अपने लायर को। तो कानून के अंदर जो है वो किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि आप कोर्ट के अंदर जो है वो केस को फाइल नहीं कर सकते। आप कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, उसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जो है वो लीगली जो पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर आप कोर्ट को प्रॉपर्ली तौर पर जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो बेटर होता है कि आप किसी लॉयर को इसके लिए जो है वो हायर करें। आई होप जो है आपकी जो इस हवाले से जो है वो आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका क्लियर हो गया। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।